जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष बन गए और भगवान शंकर वट वृक्ष बने। साथ ही ब्रह्मा जी ने पलास के वृक्ष का रूप धारण किया और अन्य सभी देवतागण माता पार्वती के श्राप के कारण भिन्न भिन्न वृक्ष बन गए हैं। साथ ही कल के अध्याय में आपने ये भी सुना था कि भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष को छूना चाहिए, अन्य किसी दिनों में पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। तब सभी ऋषि बोले कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? हमारी यह सुनने की इच्छा है, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार से विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। प्रकृति का यही नियम है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, लक्ष्मी जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह ऋषि उदालक के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ऐलक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा था, दांत चमकते हुए थे, उसकी देह वृद्धा की भांति थी, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर ऐलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद की ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे यहाँ से अन्य जगह पर ले जाइए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान उत्तम है, मुझे वह बताओ, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। तब ऐलक्ष्मी बोली कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रहती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो और अपने पितरों के निमित्त यज्ञ करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि नहीं हो, अतिथियों का अनादर किया जाता हो, यज्ञ नहीं होते हो, पति और पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य और वृद्ध लोगों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि उदालक मन से खिन्न हो गए। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक ऐलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी महर्षि वापस नहीं लौटे, तब ऐलक्ष्मी विलाप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी जी ने अपनी बहन ऐलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। ऐलक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ पर ऐलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे ऐलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो,
क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का संवाद सुनाया, साथ ही पृथु और नारद का संवाद भी सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को पाता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य ही पूछो, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के इस प्रकार के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग उठकर बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चले गए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या फिर सुनाता है, उस मनुष्य को इस संसार में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती और जब हम लोग स्नान करके वापस घर पर आते तो हमें घर पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही की है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने ऐसा कहकर ब्रह्माणी से कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही एक पोटली में आटा डाल दिया और उस आटे के अंदर कुछ मोहरे डाल दी और पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर घर से निकल लिया। ब्राह्मण चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां नदी के किनारे पर उस ब्राह्मण ने बहुत सी सुंदर लड़कियों को खेलते हुए देखा। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। मिट्टी से बार बार घर को बनाती और बार बार तोड़ती। लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की खेलकर अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर पर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी माता से पूछकर बताओ कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटियां खाऊंगा। लड़की घर के अंदर गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा मुझे दे दे, मैं उससे रोटी बना दूंगी। फिर ब्राह्मण ने अपना आटा लड़की को दे दिया और लड़की ने वह आटा अपनी माँ को दिया। जब लड़की की माँ आटा छानने लगती है तो आटे में से कुछ मोहरे निकलती है। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। इस तरह से उसने खाना बना दिया। फिर जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो अब तक ताने मारती थी, लेकिन अब तो आप भी ताने मारने लगे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल। जब ब्रह्माणी ने दरवाजा खोला तो अपने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता
तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं। वह लोग थके हुए घर पर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। तब बहू ने कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच है, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास और ससुर आए तो जली हुई रोटियां उन्हें देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया। फिर जब रात को उसके सास ससुर घर पर आए तो बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर ने खाने के लिए कहा तो बहू ने जली हुई रोटियां लाकर दे दी। तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी बिना नमक की क्यों है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन बहू ने वैसा ही किया। अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन भरे हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता सभी वहां पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ है और माला से जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के वापस घर पर आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। फिर जब शाम को उसके सास और ससुर घर पर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहू अपनी सास को लेकर उस 7वें कोठे के पास आ गई और जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा जमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान थे। और वहीं एक चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा कि बेटा, तू कौन है। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। फिर माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। इस पर पंडितों ने कहा कि ऐसा करो
एक तरफ तुम्हारे बेटे बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हुई हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ को भिगो गई। पवन पानी से बेटे और बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही सब लोगों ने भी मान लिया कि यह ही बुढ़िया का बेटा है। तब से ब्राह्मण ब्रह्माणी और उनके बेटे बहू खुशी खुशी सुखपूर्वक रहने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्माणी को बेटे बहू दिए हैं वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझे नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।
अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।